नमस्कार सर। धमतरी ज़िले में जिस तरह से अभी कोरोना का काफ़ी प्रसार हो गया है और पिछले कई दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, जो कि आगे भी एक्सटेंड होकर 5 मई तक हो गया है, इस दौरान क्या लोगों को आप किसी तरह का अपील करना चाहते हैं कोरोना जन जागरूकता के लिए और टीकाकरण के संबंध में? इस विषय में आपकी राय चाहिए। थैंक यू इस्मत। मैं धमतरी ज़िले के सभी वासियों को सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं और साथ में ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोरोना संक्रमण से बचने के जो सुझाव समय समय पर जो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और प्रशासन के द्वारा जो जन जागरूकता चलाया जा रहा है, आप उसमें लगातार हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे कारगर उपाय क्या है, तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जागरूकता ही इसका बचाव है। और जागरूकता के जो मुख्य बिंदु हैं, जिसमें आपको मास्क पहनना है और जो भी मास्क पहनेंगे वो मास्क डबल लेयर कपड़े का मास्क होना चाहिए, जो वॉशेबल है, जो हर व्यक्ति उसको आसानी से धारण कर सकता है। इसके अलावा सामाजिक दूरी का जो पालन करना है, अर्थात अपने को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, सब्जी मंडियों में, मार्केटों में, शादी विवाह में या पार्टियों में अभी जाने से बचना है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि लक्षण को हमको किसी भी हालत में नहीं छुपाना है और हमको बताना है, क्योंकि जो डॉक्टरों के पास जो भी प्रकरण आ रहे हैं, जो हमारा अभी तक का फीडबैक और अध्ययन हुआ है, जिसमें डॉक्टरों ने हमेशा ये बात बोला है कि किसी भी व्यक्ति को यदि कोरोना संक्रमण का लक्षण रहता है तो 7-8 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास आते हैं या अस्पताल में आते हैं, जिस समय तक जो है उनके संक्रमण काफ़ी फैल गया रहता है। 2 महत्वपूर्ण विषय के बाद जो तीसरा विषय है वो लक्षण को हमको छुपाना नहीं है, हमको बताना है। यदि आप जांच कराते हैं तो जांच कराने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीजन का हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें फॉल्स नेगेटिव आ सकता है या आरटीपीसीआर में समय ज़्यादा लगता है। तो यदि उक्त अवधि में यदि हम लोग समुदाय और समाज में घूमते फिरते रहेंगे तो परिवार और समुदाय के लोगों को संक्रमित करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जो संक्रमित व्यक्ति है वो तत्काल अपने आप को आइसोलेट हो जाए, आइसोलेट कर ले। और अभी तो हम लोग प्रत्येक मितानिन पेटी में किट दे रहे हैं। वो प्रोफाइलेक्टिक दवा है जिसके खाने से जो है कोरोना संक्रमण के प्रभाव को जो है कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण और एक विषय है जिस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि होम आइसोलेशन में जो भी मरीज रह रहे हैं वो होम आइसोलेशन के जो नियम बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन करें। और साथ में कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कोई प्रकार का लक्षण है, टेस्ट कराए, टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, होम आइसोलेशन में है, तो अपने ऑक्सीजन लेवल को जांच करते रहे। जैसे ही सांस लेने में तकलीफ होती है तत्काल जो है वो हमको इसकी सूचना दे। तो यदि हम कोविड संक्रमण से बचने के उपाय, जिसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा जाता है, यदि हम अपनाएंगे तो निश्चित ही संक्रमण के दर को हम लोग कम कर सकते हैं।